नमस्कार, मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महिला का पक्ष रखने जा रहा हूँ जिनकी उम्र 65 वर्षीय है, जिनका नाम श्रीमती कमलेश जी है, जिनके पति का स्वर्गवास वर्ष 2005 के लगभग हो चुका है। 15-16 साल बीत चुके हैं और 12 वर्षों से अपने घर को वापसी पाने के लिए, अपनी संपत्ति को वापसी पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और यही नहीं, सिर्फ संपत्ति को ही नहीं, उस संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कमरा पाने के लिए, रहने के लिए, निवास करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी उम्र 65 वर्षीय है। और घुटनों से, पैरों से वो लाचार है, सक्षम नहीं है कि वो कहीं भी जा पाए या किराए के मकान में रह पाए और किसी का किराया दे पाए, क्योंकि कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो महिला श्रीमती कमलेश जी हैं, जो थाना नई मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिनका घर 57C पीठ बाजार, नई मंडी, मुजफ्फरनगर है। 12 वर्ष हो चुके हैं सर। और मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ ये सभी समाज के व्यक्तियों से भी है, साथ ही साथ हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी है कि सर 12 वर्ष बीत चुके हैं और 12 वर्ष बीतने में कितने एसएसपी साहब आए और कितने एसएसपी साहब चले गए, परंतु इन महिलाओं को कोई भी न्याय नहीं दिला सका। और इन महिला ने न जाने कितने माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से और अन्य प्रकार के और माध्यमों से स्वयं प्रस्तुत भी होकर, अधिकारियों के समक्ष स्वयं प्रस्तुत भी होकर कितने शिकायत पत्र दिए, परंतु कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो सकी और इन्हें न्याय नहीं मिल सका। सर ये लाचार हैं, घुटनों से, पैरों से चलने के लिए भी सक्षम नहीं हैं और आपकी कार्रवाई सभी व्यक्ति जानते हैं, जनपद के हों, गैर जनपद के हों, कि आपकी कार्रवाई कितनी प्रभावी है, कितनी असरदार है और कितना भय उन लोगों के मन में जो अपराध करने की सोचते हैं या अपराध करते हैं उनके मन में बन चुका है। ये सभी जानते हैं, आपकी कार्यशैली के बारे में सब जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनका भरोसा आप पर है कि आप इनको इनका मकान दिला सकते हैं। थाना नई मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं और इनका घर भी पीठ बाजार में 57C पीठ बाजार, नई मंडी, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो आप इनके घर में बस इनको रहने के लिए, किसी तरह से इनका निवास करने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि जिससे इनका बेटा, जिसने अपनी पत्नी के साथ, अपने ससुरालियों के साथ मारपीट करके इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, वो इन्हें कुछ ना करे और ये उस घर में रह सकें जब तक इनका जीवन है, जब तक ये उस घर में रह सकें। सिर्फ अपने जीवन जीने तक के लिए ही हर व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाता है, अपनी स्वतंत्रता के साथ वो रह सके और किसी तरह का कोई उस पर दबाव ना हो, किसी तरह का कोई उस पर अन्य भार ना हो, इसीलिए वो संपत्ति बनाता है। इनका पति नहीं है, कोई इनका सहारा नहीं है, कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। इसलिए ये निवेदन आप ही से कर सकती हैं। आप जिले की एक सबसे बड़ी ताकत हैं, न जाने कितने अधिकार आपके पास हैं और आप चाहें तो इन्हें न्याय मिल सकता है। इसलिए ये न्याय की कामना भी हम आपसे ही करते हैं। हाथ जोड़कर हमारी आपसे विनती है कि इस न्याय की हमारी एक विनती को आप स्वीकार करें और सहानुभूति की दृष्टि से देखते हुए इन महिला को न्याय दिलाएं।